चंगेज खान अपनी आर्मी के साथ बुखारा शहर के बीचों बीच पहुंचे। ये शहर ना तो उस देश का कैपिटल था और ना ही कॉमर्स का सेंटर, पर बावजूद इसके चंगेज खान को बुखारा पर कब्जा करने में फायदा नजर आ रहा था, जो आज उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। यह मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह थी, जिसे इस्लाम के गहने और शान की तरह जाना जाता था। बुखारा पर चंगेज खान का हमला उनके मिलिट्री जीनियस होने को दिखाता है। उनकी आर्मी की एक टुकड़ी ने शहर की दीवारों पर सामने से हमला किया था, वहीं एक टुकड़ी ने दुश्मनों पर पीछे से हमला करने के लिए 2000 मीलों की दूरी तय की थी। बुखारा के रक्षकों ने कभी रेगिस्तान की तरफ से हमला होने की उम्मीद नहीं की थी। मंगोल आर्मी ऐसी चाल सिर्फ इसलिए चल पाती थी क्योंकि वो हल्के सामान लेकर सफर करते थे। औरों की सेनाएं चलते वक्त घेराबंदी वाले भारी हथियारों को साथ लेकर चलती थी, लेकिन चंगेज खान के पास अपनी आर्मी में इंजीनियरों का एक ऐसा डिवीजन था जो किसी शहर में पहुंचने के बाद गुलेल, गोलियां आदि जैसे हथियार बनाते थे। बुखारा आसानी से उनके कब्जे में आ गया था, लेकिन इस घेराबंदी से एक और मकसद पूरा हुआ था। चंगेज खान की ताकत देखने के बाद पास के समरकंद शहर ने भी उनके सामने अपने हथियार डाल दिए थे। सन 1220 में उस दिन के बाद से चंगेज खान के खानदान ने 700 सालों तक बुखारा पर राज किया। बुखारा को 1920 में सोवियत यूनियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। बुखारा चंगेज खान की कई सदियों तक चलने वाली विरासत का सिर्फ एक वाकया है, लेकिन एक महान योद्धा, एक लेजेंड कैसे बना, इसकी कहानी एक छोटे से कबीले से शुरू होती है, जिसका नाम बोरिजिन था। वो ताइच्यूड नाम के एक बड़े ग्रुप के नौकर हुआ करते थे। बोरिजिन उन आदिवासियों में से एक हैं जो यूरेशियन के स्टेपी इलाके में रहते थे। यही आदिवासी आगे चलकर मंगोल बन गए थे, लेकिन उस समय उन्हें छोटी जाति का माना जाता था। मंगोल वेस्ट में तुर्कों के और ईस्ट में टाटर के बीच में रहते थे। कभी कभी उन्हें ब्लैक टाटर या ब्लू टर्क भी कहा जाता था। येसुगेई एक बोरिजिन शिकारी थे जो जवान हो गए थे। उस समय में उनके पास अपने लिए एक पत्नी ढूंढने के दो तरीके थे। ट्रेडिशनल तरीका था कि वो किसी लड़की से शादी करने के लिए उसके माँ बाप की कुछ सालों तक सेवा करें, और दूसरा तरीका यह था कि वो एक दुल्हन को किडनैप कर लें। एक रात येसुगेई ने एक टीनेज लड़की को किडनैप कर लिया, जिसका नाम होएलून था। वो ओलखुनोद कबीले से थी, जिन्हें उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। 1162 यानी कि 1162 में होएलून ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। भले ही बाद में उन्हें चंगेज खान के नाम से जाना जाता था, लेकिन शुरुआत में उनके पिता ने अपने बच्चे का नाम टेमुजिन रखा था। यह नाम टेमुल से आया है। हालांकि इसके कई मतलब हो सकते हैं। इनमें निडर होकर दौड़ना, इंस्पायर होना या क्रिएटिव थॉट रखना आदि शामिल हैं। होएलून येसुगोई की पहली पत्नी नहीं थी। उनका पहले से ही सोचिगेल नाम की एक औरत से एक बेटा था, जिसका नाम बेक्टर था। येसुगेई को डर था कि जब उनके दोनों बेटे टेमुजिन और बेक्टर बड़े हो जाएंगे तो सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। इसलिए येसुगेई ने टेमुजिन के लिए तब से ही लड़की देखना शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 8 साल के थे। टेमुजिन को एक घर में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। उस परिवार की बेटी का नाम था बोरते। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टेमुजिन उस घर में काम करते थे और उनके ससुराल वाले उन्हें ऑब्जर्व करते थे। धीरे धीरे टेमुजिन और बोरते के बीच इतना लगाव हो गया कि उनकी शादी आराम से की जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन घर लौटते वक्त येसुगेई को टाटर के लोगों ने मार दिया। संदेश लाने वाला एक दूत टेमुजिन को उनके पिता के पास घर वापस ले आया। येसुगेई के मरने के बाद उन आदिवासियों ने टेमुजिन के परिवार को अकेला छोड़